चलिए बच्चों, तो उस दिन आपसे जो बात हो गई वो चैप्टर 1 की हो गई थी। मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि उस दिन हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा क्या। जब हमसे बात हुई थी तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स हमने दो वर्ड से सुना। दो वर्ड कौन कौन से थे बेटा? ओइकोस और मोमोज, नहीं नोमोज। ओइकोस और नोमोस। फिर यहां से कहा ना अपन ने बात करी और माइक्रो और मैक्रो की बात करी बेटा। फिर मैंने डिफरेंस बताया। आप में से कौन मुझे उसकी ट्रिक बता सकता है? माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस की एक ट्रिक थी बेटा। कुछ सुना ही नहीं आया। क्या था? मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। अक्षित, हमने क्या पढ़ा? मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बेटा मैंने स्टॉक और फ्लो बताया। एग्जाम्पल किसका दिया था? घर की पानी की टंकी का एग्जाम्पल, जिसमें मैंने बताया स्टॉक मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो में मैंने बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रकेत मैंने क्या बताया फिर बेटा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रकेत सेकंड बेंच पे आ जाओ, आप है अपने पास सफिशिएंट जगह बेटा। इसके बाद बेटा मैंने बताया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैंने आपको तीन टाइप की इकोनॉमी बताई। मेरे साथ रिपीट करिएगा। 2 सेक्टर, फिर उसके बाद क्या बताया? 3 सेक्टर, और 3 सेक्टर के बाद क्या बताया? 4 सेक्टर। 4 सेक्टर, ठीक है। फिर मैंने आपको 4 सेक्टर बताए। हाउस होल्ड, उसके बाद क्या बताया? प्रोड्यूसर, और तीसरा क्या बताया? गवर्नमेंट, और चौथा क्या बताया? फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने बेटा ये जो पूरा देखा वो देखा रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। रियल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का था। किसका था बेटा? गुड्स और सर्विसेज। और जो मनी फ्लो था वो बेसिकली मनी का था। फिर आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर करे। आज जो बात है वो चैप्टर 2 की है। किसकी है बेटा? चैप्टर 2। इसमें आज का जो बेसिक एजेंडा है वो है हमारा टर्मिनोलॉजी पढ़ना, क्योंकि हम नेशनल इनकम के लेक्चर शुरुआत कर रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड। कौन कौन से गुड्स बेटा? कंज्यूमर गुड्स और मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर रहा हूं पेंसिल के लिए। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड मैं ऐसे आपको पहले बता देता हूं। कंज्यूमर गुड का मतलब होता है जो कंज्यूमर डेली यूज करता है। कौन कौन सी रुद्र ऐसी चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हैं? डेली यूज हम कौन कौन से प्रोडक्ट करते हैं बताओ? टूथपेस्ट हो गया, और बताओ? फोन हो गया। जो बच्चे जो ज्यादा यूज करते हैं उनकी वही आवाज निकलती है। सबसे पहला हाँ पेन हो गया। तो बेटा कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बेटा? डेली बेसिस पे, ठीक है। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं राजवीर? किसके लिए यूज करते हैं बेटा? प्रोडक्शन के लिए। पता है उत्कर्ष, ऐसे ऐसे बहुत सारे बार बोर्ड्स में ना एक क्वेश्चन आया जिसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। बहुत ध्यान से सुनना ऋषभ। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। नहीं आया समझ में? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है, बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड। एक एग्जाम्पल देता हूं। हर टीचर स्टूडेंट होता है, बट जरूरी है हर स्टूडेंट टीचर हो? नहीं। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल समझाता हूं, सुनिएगा। क्या होता है? एक आपके गुड्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। कौन सी गुड्स बेटा? बोलो ना, कौन सी गुड्स बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप के होते हैं। आदित्य, कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के। उसमें से एक होता है कैपिटल गुड्स। एक क्या होता है बेटा? कैपिटल गुड्स। और जो दूसरा होता है उसको आप कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं बेटा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, यस और नो? यस सर। अब सुनिएगा, पहले होते क्या उत्कर्ष, अपन ये समझते हैं कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आपको प्रोडक्शन में काम आते हैं। किस में काम आते हैं बेटा? बताओ ना, प्रोडक्शन में कौन कौन से काम आते हैं गुड्स? एक अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो आगे कौन कौन सी चीजें काम आएंगी प्रोडक्शन में? मशीनरी काम आएंगी। वेरी गुड, मशीन। रॉ मटेरियल तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो रॉ मटेरियल अपन नहीं लेते। मशीनरी के बाद कौन सा होगा? एक एक करके बोलो ना। गुड्स की बात कर रहे हैं। जिसने भी लेबर बोला वो लेबर मत बोलिए, हम गुड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद आपका मैं आपको बताता हूं विच इज कॉल्ड प्लांट। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। ये थोड़े टूल्स भी ले सकते हैं और ये सारी चीजें। बेटा बात कांति यहाँ पे किसकी हो रही है? कैपिटल गुड्स की हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? कैपिटल गुड्स की। तो प्रोडक्शन में जो अपनी काम आते हैं वो आते हैं मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया और इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक। इसके बाद रॉ मटेरियल तो आप जानते हैं, जो भी आप बना रहे हैं। मान लीजिए मैं कॉटन की शर्ट बनाता हूं तो रहत मेरे लिए बेटा रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा? नहीं, आइसक्रीम नहीं होगा बेटा। क्या होगा बेटा? मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? रहत।
कॉटन होगा। कॉटन की शर्ट के लिए ऋषभ, कॉटन की शर्ट के लिए कॉटन होगा कि आइसक्रीम रॉ मटेरियल होगा? कॉटन होगा। क्या आइसक्रीम होगा? कॉटन होगा, कॉटन होगा। चलो इसने भी वेरीफाई कर दिया। तो बेटा अब मेरा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि बोर्ड्स में चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एमपी बोर्ड हो, बहुत ध्यान से सुनना, हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है। वापिस से यहीं पर आंसर निकल गया, हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर होता है, बट जरूरी नहीं हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड हो, शायद वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है रक्षित, हर कैपिटल गुड क्या होता है बेटा? प्रोड्यूसर गुड, बट जरूरी नहीं है हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल। आज हम इसको थोड़ा सा अपन एक एग्जांपल में समझते हैं, विथ नो ऑफेंस। हमारे यहाँ पे कोई किसी का सरनेम शर्मा, तो मैं चेंज करूं अपने एग्जाम्पल को, शर्मा है, हाँ एक है दो है, चलिए ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई बताइए सरनेम जिसको हम किसी और को अपन ले लें। बताइए कोई सरनेम जो अपने, गुप्ता, गुप्ता भी होगा हमारे बीच, गुप्ता है, हाँ पाटनी भी है, गुप्ता है। चलिए कोई और बता दो, और एक एग्जाम्पल। अरे ऐसे ही ले लेते हैं अपन, चलो अपन छोड़ो, अपन इनका एग्जाम्पल नहीं ले रहे, बट अपन ऐसे विद ऑफेंस हम समझ लेते हैं। हमारे बीच शर्मा जी है, शर्मा जी के दो बच्चे, पहला हो गया मोहन और दूसरा कौन सा होगा? सोहन। बोलो, अरे बोलो यस और नो। या मोहन और सोहन लेते, बहुत पुराने हो गए यार, अपन लेते हैं। बताओ पहला जो उनका बेटा होगा वो मुकेश, क्या होगा बेटा? दूसरा कौन सा होना चाहिए? हाँ अरे सुरेश ले लेते हैं, सुरेश। चलो बोलो ठीक है क्या? अब ऋषिका बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुकेश के जो पिताजी हैं वो शर्मा जी हैं, क्या है? अरे शर्मा जी के दो बेटे हैं ना, कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। तो मुकेश के पिताजी शर्मा जी, ठीक है, बट जरूरी शर्मा जी से मुकेश के पिता हो? वो तो बेटा सुरेश के भी पिता है, बोलो ना, अरे यस और नो। इसी तरीके से बेटा हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है, बट जरूरी नहीं हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड हो, मे बी वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। इसी के लिए बेटा बोर्ड ने आपको उलझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया। ऑल वापस से पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। हम लोग कहां पर थे? हाँ ये रहा। प्लीज इसको एक बार आप रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। All capital goods are producer good, but not all producer goods are capital good. Justify the statement. हर capital good कांति producer good होता है, but जरूरी नहीं हर producer good capital good हो। अरे बोलो yes or no? सेशन उनकी वजह, मतलब सर ने जो सेशन लिया तो उसकी वजह से बेटा हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, चलेगा? कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिर वहां पे जो मैथ्स वाले, हमारे बीच मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं? मैथ्स वाले रेजर हैं, काउंट करिए जरा। इधर से आपके दो हो गए, 3 4 5 6। क्यों मैथ्स नहीं पढ़ना है यशराज? हाथ ही नहीं उठा। 6 बच्चे हैं। तो मैथ्स फिर हम लोग बेटा यहाँ पे भी मैथ्स के हैं ना, तो हाथ उठाओ ना बेटा। मैथ्स कौन कौन पढ़ेंगे ये आप ये पूछ लेते हैं। मैथ्स कौन कौन पढ़ेंगे? 1 2 3, आत्मिक भी पढ़ेगा 3 4 5, हाँ मतलब 6 अप्रोक्सीमेटली। क्या अगर मैं इसको 6:30 तक एक्सटेंड करूं तो चलेगा? रक्षित क्यों मना कर रहे हैं? सिक्स 6:30 तक ठीक है, इसका तो अपने को जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ कितने बजे? 6:30। हाँ जसप्रीत, क्या 6:20 तक लें तो चलेगा? 10 मिनट में। हाँ 10, 6:15 6:20 चलेगा? मैं चाह रहा हूं 6:30 तक। कौन कौन बैठेगा? हम लोग कौन कौन उस 6:30 में बैठेंगे? नॉन पेशेंस अगर हाथ उठाएं तो अच्छा लगेगा। पेशेंस तो है ही अपने साथ। हाँ 6:15 वाह डन रहा। 6:15 तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं। 6:15 6:20 ठीक है बेटा। तो आपको बेटा दो याद हो गए, सुनिएगा। आज टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, कोई बात नहीं, हम कल एक्सटेंड कर लेंगे। और कल नहीं तो इस नहीं संडे, तो संडे भी बेटा मुझे बाकी का नहीं पता, विनय सर और मनीष सर से मैं पूछूंगा। संडे मैं तो क्लास लूंगा। आप लोग, आप में से कौन कौन संडे आएंगे? सारे, वेरी गुड वेरी गुड। संडे को फिर अपन वहां पे जो कुछ बचा कुछ रहेगा संडे एक्सटेंड कर लेंगे। 10 बजे तक रखें संडे को हम लोग क्लास, 10 बजे तक। क्या आप लोग उठते ही नहीं है? जल्दी कर दें, 9 बजे कर दें। 3:30 सोच रहा हूं मैं। कुछ सन्मति वालों का कहना है कि 3:30 रख दीजिए सर। हाँ
10 बजे, 10 बजे अगर रखते हैं कौन कौन आएंगे 10 बजे? 11 बजे, जसप्रीत 11, 10 बजे रख देंगे, ठीक है। जल्दी करें 9। चलो बेटा ठीक है, संडे के बाद सैटरडे को करेंगे, चलो, क्योंकि संडे को क्या एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, मुझे वहां पहुंचना है, तो अपन फिर क्लास लेके वहां चलेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। बच्चों की बैच पार्टी भी है जो आगे बैठे हैं, इन लोगों ने बड़े शिद्दत से बैच पार्टी रखी है, और अगर अपन उस वक्त पे क्लास रखते हैं तो कितना मजा आएगा बच्चों को। चलिए चलो बेटा, अभी बैक टू पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने 2 गुड्स सुन लिए भव्य। सबसे पहले जो आपने सुना वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स सुना। ऋषभ कौन सा सुना बेटा? कंज्यूमर गुड और कैपिटल। कंज्यूमर डेली यूज के लिए होता है, कैपिटल प्रोडक्शन में यूज होता है। जसप्रीत, फिर आपने प्रोड्यूसर गुड्स के लिए बेटा 2 बाइफर्केशन पढ़े। प्रोड्यूसर गुड 2 टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन भी बता दिया। अब आपको मैं लेके चलता हूं बेटा फाइनल और इंटरमीडिएट पे। किस पे बेटा? फाइनल और इंटरमीडिएट। गौरव 2 गुड्स पढ़े बेटा, फाइनल और इंटरमीडिएट। दिव्यांशी नाम ही बता रहा है, फाइनल का मतलब है फाइनल। फाइनल का मतलब क्या बेटा? फाइनल। जैसे सर आपको बता रहे थे सीए की लास्ट स्टेज और सीएस की लास्ट स्टेज को सीए फाइनल कहते हैं। सीए फाइनल मतलब ये स्टेज पार करी तो वो सीए फाइनल हो जाता है, ठीक है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन में भी बता दूं, सर ने मेरा तो बता दिया मैं सीएस हूं, नेक्स्ट ईयर मैं सीए के लिए एनरोल हो रहा हूं, मतलब मैं सीए भी कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर उसमें मैं एडमिशन दे रहा हूं। नहीं, आगे अपन पढ़ेंगे ना, आपके साथ बैठेंगे क्लासेस में। चलिए तो बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक के साथ अपन एक मैं नाम भूल गया, अच्छा उसका तो खैर इकोनॉमिक्स भी नहीं है, बट अपन बेटा ये काम आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। ऋषिका, फाइनल का मतलब ये होता है जो फाइनल हो चुका है, जिसमें कोई एडिशन करना बाकी नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है, वैसे सीए की सेकंड जो लेवल होती है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब कांति जिसमें कुछ एडिशन करना बाकी है, जैसे मान लीजिए ब्लेजर रेडी है बट इसमें बटन लगना बाकी है, इसमें बटन लगना बाकी है, तो ऋषिका अपन इसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे बेटा? और अगर ये पूरा ब्लेजर बन गया और सिर्फ हैंगर पे रखा हुआ है और आपको बस जाके परचेस करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनल। लेकिन ये तो आपने बता दिया यहाँ पे आदित्य, इसकी ट्रिक होती है बेटा, फाइनल 2 ही तरीके से होता है, जो कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो। कंजम्पशन हो या फाइनल आप किसको बोलोगे? जो कंजम्पशन के लिए यूज होता है या जो इन्वेस्टमेंट के। मैंने लिख के रखा है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये ट्रिक याद रखना बच्चों, इसकी ट्रिक है CI। ट्रिक क्या है बेटा? बेटा क्या ट्रिक है? C से I से, मतलब अगर आप में कोई गुड्स कंजम्पशन के लिए हो रहा है तो वो फाइनल, या जो गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल। क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दिया गया कि मैं दुकान गया और मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया, खा लिया। फाइनल गुड्स है या नहीं है? है। मैं पानीपुरी के ठेले पर गया और मैंने कहा पानीपुरी दीजिए, उसने मुझे दोना दिया, फिर पानीपुरी प्रॉपरली बनाई और फिर करके मुझे दी। जो उसने मुझे दी वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? जब वो उसको बना रहा था वो क्या था? इंटरमीडिएट। सर इंटरमीडिएट का जो बेटा ट्रिक है वो है FR। वो क्या है बेटा? F का होता है फर्दर प्रोडक्शन। F का क्या होता है बेटा? जिसमें और प्रोडक्शन किया जाए या जो रीसेल के लिए हो। किसके लिए हो बेटा? रीसेल। मुझे घर के लिए फर्नीचर लेना था तो मैं महितपुर वाला गया, मेरे लिए जो वो फर्नीचर है वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? अब वो महितपुर वाला के लिए वो जो फर्नीचर है वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट? क्योंकि उसको रीसेल करना है। क्या करना है बेटा? वो घर ले जाएगा कि कस्टमर को बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। तो बेटा ट्रिक हो गई CI। ट्रिक क्या हो गई बेटा? C से क्या याद करा, I से क्या याद करा? मतलब 2 चीज याद रखना। तो आपका अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, ये देखो दिख भी रहा होगा, अभी अपन प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए FR है। इंटरमीडिएट के लिए क्या है प्रकेत? इंटरमीडिएट के लिए क्या है बेटा? FR। F से फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन जैसे कि एग्जांपल दिया गया बेटा, मान लीजिए मारुति सुजुकी में C8 के टायर्स लगते हैं, तो मारुति सुजुकी के लिए C8 टायर क्या हो गया? ऋषभ, मारुति सुजुकी में C8 के टायर लगते हैं, तो बेटा जो C8 का टायर है वो क्या हो गया? उसके लिए क्या हो गया बेटा? क्योंकि इंटरमीडिएट के नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? एडिशन रिक्वायर्ड। और उसके लिए क्या हो गया? फर्दर प्रोडक्शन। क्या हो गया बेटा? आयरन वो टायर लगाएगा तो गाड़ी बना पाएगा ना, मतलब फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल। या क्या हो जाएगा बेटा? या क्या हो जाएगा बेटा? रीसेल। यस और नो?
एक एक एग्जाम्पल करते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट फिर आज उसके सामने आंसर लिखें, आप कोशिश करिएगा आप उसको समझने का। पहला, पेपर परचेज बाय पब्लिशर, जो पब्लिकेशन हाउसेज होते हैं बुक्स के, उन्होंने पेपर परचेज करे क्योंकि उनको दिन भर प्रिंटिंग करनी पड़ती है। जो पेपर है वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट। क्यों है, उसका रीजन क्या है, इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि वो उस पर छापेंगे और उसको किताब बनाएंगे। मेरी स्पीड ठीक लग रही है, मतलब आपको सफिशिएंट है? इसलिए भी थोड़ा सा अगर बता दीजिएगा, इसलिए भी कर रहे हैं कि इनकेस अगर ये सेशंस यूट्यूब पे लाइव है और अपलोड भी हो रहे हैं पेज के चैनल पे, अगर आपको एग्जाम के पहले वापस पूरा वो पढ़ना है तो डे वाइज आपको मेरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसको करके मतलब वापस से करके खुद सुन सकते हैं और वापस अपने चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। तो वो जैसे यहाँ पे पेस ने आपके लिए फर्नीचर लिया, ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? क्योंकि जैसा फर्नीचर आया वैसा यहाँ पे रख दिया, फाइनल है, क्योंकि वो बेटा क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा, मैंने हर गुड्स का नाम तो लिख के रखा है, ब्रैकेट में बेटा उसके रीजन भी लिख के रखे हैं। मेरे लिए एक बार रिपीट करा दीजिए, मैं यहाँ पे हटता हूं। फाइनल गुड्स के दो ही ट्रिक हैं, फाइनल गुड्स की दो ट्रिक हैं। क्या है, सी और सी से क्या होगा बेटा, आई से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट की दो ही ट्रिक है। गौरव कितनी ट्रिक है बेटा, दो। आदित्य कितनी ट्रिक है बेटा, दो। उसकी ट्रिक क्या है बेटा, एफ आर। क्या है बेटा, एफ से क्या हो गया, आर से क्या हो गया, रीसेल। बस आपको ये ट्रिक, मैं पूरा ट्रिक, ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बुक्स भी हैं, पूरा का पूरा मैंने ट्रिक पे बना के रखा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। मिल्क परचेज बाय क्या होना चाहिए, आप उस मिल्क में कुछ मिलाते हैं क्या, कि उसको एज इट इज यूज या उससे कुछ और बना लेते हैं बेटा, या मिल्क जो ले रहे हैं दिव्यांशी वो क्या होगा, फाइनल के इंटरमीडिएट, फाइनल होगा बेटा। उसका रीजन क्या है, कंजम्पशन। क्या है बेटा, इजी, बोलो यस और नो। अरे ऋषभ बोलो ना, बोलते रहेंगे तो क्लास में ही याद होता रहेगा। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, एक किराने की दुकान ने बेटा चावल खरीदे, क्या खरीदे, क्या होगा, फाइनल के इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का रीजन क्या है बेटा, रीसेल। उसको खुद के लिए नहीं करना है, उसको क्या करना है, रीसेल। क्या करना है, दो ही ट्रिक से होता है, फर्दर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो कर ही नहीं रहा है, राइस तो ले रहा है वो किराने के, तो उसका वो क्या हो गया, रीसेल। क्या हो गया बेटा, रीसेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है कोयला यूज कर रही है। ऋषिका क्या यूज कर रही है बेटा, कोल। क्या होना चाहिए, कोल के इंटरमीडिएट। वो सब देख देख के तो नहीं बोल रहे ना, क्योंकि उसका रीजन क्या है बेटा, फर्दर प्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, है कितने हमारे पास, 18 है। ये आगे बढ़े हम लोग ताकि आपको पक्का हो जाए इसी में प्रैक्टिस में, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रहा, बट ठीक है मेरी प्रैक्टिस का था, कोई बात नहीं। अगर हम एजेंडा, वैसे आपके ग्रुप पे मैंने एजेंडा डाल दिया है, आपका जो ग्रुप होगा, आपका भी ग्रुप है, आप लोग के भी ग्रुप है, और 12th कॉमर्स का भी एजेंडा डाल दिया कि डे वाइज में क्या पढ़ाऊंगा। अगर हम वो एजेंडा मतलब नहीं कर पाए उस दिन के लिए अचीव, क्योंकि क्या होता है कई बार पूरा पढ़ाने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हम संडे एक्स्ट्रा लेके वो करेंगे। बट एनीवेज विल कंप्लीट इट बाय 28 तक। पहले हमारा मैक्रो है, फिर हम इंडियन इको पे जाएंगे, फिर हम माइक्रो पे जाएंगे। पूरा डे वाइज आपका बना दिया, थोड़े एक आध दिन आगे पीछे हो सकते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा ही पढ़ाता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसको हम संडे कवर कर लेंगे, संडे ब्रेक में कर लेंगे, 1.5 घंटे के ऐसे कुछ, जैसा आप बोलेंगे। चलिए सर, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कंप्यूटर एक ऑफिस में रखे गए, किस में रखे गए, फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। जैसे मान लीजिए पेस ने कंप्यूटर्स खरीदे, तो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, फाइनल है बेटा, क्योंकि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा, अब आर्यन बोल उठा, सर ये तो कंजम्पशन, वो भैया बैठे थे यूज कर रहे थे, कंजम्पशन है। बेटा कंजम्पशन कब होता है, जब कोई हाउस होल्ड करता है। अगर कोई फर्म यूज कर रहा है, जैसे आपके स्कूल में भी कंप्यूटर लैब्स होती हैं, तो वो कंजम्पशन के लिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, भले उसको बच्चा के यूज कर रहे हैं। हाउस होल्ड जब करेगा घर पर, तभी वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन। आयुष क्या कहलाएगा, कंजम्पशन। अदरवाइज आदित्य वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, कोयला, पहले कोयले से खाना बनाया जाता था, तो अगर वो गौरी अगर कोल यूज कर रहा है कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो वो फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट हो। और ये हाउस होल्ड आ जाए ना, तो बिना देखे बेटा उसको क्या कर देना, फाइनल गुड्स। क्या करेंगे बेटा, फाइनल। और फाइनल का रीजन क्या होगा, अरे बोले ना क्या होगा, कंजम्पशन। यस और नो, बढ़े आगे। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। एक मोबाइल डीलर ने मोबाइल के कुछ सेट खरीदे दुकान पे डिस्प्ले करने के लिए, फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसका पर्पस है रीसेल। क्या है बेटा, उसको खुद, ऋषभ उसको खुद को यूज करना है कि दुकान वाले को, नहीं, उसको तो बेचना है बेटा, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। क्या होगा बेटा,
इंटरमीडिएट। रुद्र समझ में आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर। मैंने तो बोला कंज्यूमर आ जाए तो क्या कर दो बेटा, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, चौक डस्टर, इसमें हर बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मतलब उसको लगता है सर ऐसा कैसे, चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल। चौक और डस्टर जैसे आपके स्कूल में भी चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स जो कंजम्पशन तो होंगे, कंजम्पशन तो हाउस होल्ड का होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता क्योंकि चौक का यूज करा और खत्म हो गया बेटा। बोलो ये होता है वास्तव में इंटरमीडिएट गुड। क्यों बेटा, फर्दर प्रोडक्शन। हम कॉन्सेप्ट कैसे सिखाएंगे जब तक चौक डस्टर नहीं होगा, हम उस कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे जब तक चौक डस्टर। तो चौक डस्टर हमें प्रोडक्शन में मदद करता है, इसलिए वो होता है इंटरमीडिएट। 99% में जब भी क्लास में पूछता हूं बच्चों का फाइनल आता है और फाइनल गुड्स आता है और ये उनका रॉन्ग चला जाता है। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़े ना आगे कि यही वाइंड अप करें? हाँ, क्यों मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं? हाँ चलिए, ये हम 10 पे पहुंच गए। क्या आपसे ले रहे हैं परमिशन, क्योंकि आज मैं टाइम के बियॉन्ड जा रहा हूं इसलिए आपसे ले रहे हैं। 10 पे पहुंच गए, क्या मैं 8 और कराऊं? 8, हाँ 8 और कराऊं और आपको छुट्टी दूं तो चलेगा? यस सर, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर, जो फार्मर फर्टिलाइजर यूज करता है क्या बोलेंगे उसको? इंटरमीडिएट, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। बोलो यस और नो। जिसने भी बेटा लाइव चैट पे पूछा मैथ्स की क्लास कब लगेगी, प्रोबेबली 620 तक लगेगी, ठीक है। फर्टिलाइजर क्योंकि बेटा उससे वो खेती बाड़ी में यूज करता है। श्रुति किसमें यूज करता है बेटा? खेती बाड़ी में। तो बेटा वो गया फर्दर प्रोडक्शन। क्या हो गया बेटा? बोलते जाएंगे ना भव्य, तो बेटा अच्छे से अपने को कॉन्सेप्ट आता जाएगा। क्यों यशराज, बोलते जाएंगे तो आता जाएगा ना, जसप्रीत आता जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, प्रिंटर परचेज बाय लॉयर क्या होना चाहिए? फाइनल गुड, क्योंकि बेटा वो उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे खैर मैंने जब ये पढ़ाया था तो बच्चों को बताया था लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, प्लीडर कौन होता है। रुद्र को तो पता ही होगा, और आगे बैरिस्टर कौन होता है। वैसे बहुत टफ है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे आई एम डन विथ माई LLB, अभी मैं LLM के लिए कर रहा हूँ, CJ की तैयारी। तो मेरे पास अगर सिर्फ डिग्री है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं कोर्ट में केस लड़ने नहीं जाता। हमारे यहाँ गगन मैम है जो लॉ पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे पढ़ाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने केसेस के लिए, अपने क्लाइंट के केसेस के लिए जाते हैं। तो बेटा मेरे पास सिर्फ डिग्री है तो मैं हो गया लॉयर। क्या हो गया बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपके काम का है। लेकिन बेटा डिग्री के बाद जो प्रैक्टिस भी कर रहा है उसको हम लोग प्रैक्टिस, मैंने लिखा है LLB प्लस प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं एडवोकेट। रुद्र उसको क्या बोलते हैं? सही बोल रहा हूं ना मैं? आपके फादर भी एडवोकेट है ना? हाँ, मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं सिर्फ लॉयर हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ डिग्री है, मैं केस नहीं लड़ता। लेकिन जो बेटा डिग्री के बाद केसेस भी प्रैक्टिस करके केस लड़ रहा है वो एडवोकेट। लेकिन हर एक बेटा वो तो बाहर या ऑफिस में बैठे हैं, जो वहां पे मतलब वो जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने है और अपने क्लाइंट की वो रख रहा है, उसको नाम लॉयर बोलेंगे ना एडवोकेट बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्लीडर। उसको क्या बोलते हैं? वन हु प्लीड बिफोर लॉ, जो लॉ के आगे रिक्वेस्ट करता है, बोलते हैं ना माय लॉर्ड आई प्लीड बिफोर द लॉ। तो जो प्लीड कर रहा है उसको बोलते हैं प्लीडर। कौन बोलते हैं? प्लीडर। यहां पे मैंने करा तो मैं हो गया लॉयर। लेकिन अगर यही चीज है LLB अवनी मैं साउथ अफ्रीका जाके करता, मैं लॉयर नहीं कहलाता, मैं बैरिस्टर कहलाता, बैरिस्टर। सो देर आर 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से LLB करके आए थे तो उनको बोलते थे बैरिस्ट्री करके आए, बैरिस्ट्री। सेम चीज, बट वो वहां पे उसको लॉयर नहीं बोलते, उसको बैरिस्टर बोलते हैं। बोलो व्हीट यूज बाय द फ्लोर मिल, आटा की चक्की वाला, आटा की चक्की की गेहूं की चक्की? आटा की चक्की, गेहूं की चक्की वाला अगर गेहूं यूज कर रहा है तो उसके लिए गेहूं क्या हो गया? रुद्राक्ष क्या हो गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि उसको फर्दर प्रोडक्शन करना है, उससे आटा बनाना है ना। रुद्र क्या बनाना है बेटा? क्या बनाना है? हाँ, अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड, बेटा कुछ बचा हुआ, अनसोल्ड का मतलब होता है विच इज क्लोजिंग स्टॉक। अगर उसके पास कुछ कोयला बचा रह गया, अपनी कुछ कोयला उसके पास बचा रह गया तो क्या होगा राजवीर? वो क्या होगा? फाइनल गुड्स। क्या होगा बेटा?
क्योंकि बेटा वो उसका इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल इसके रिलेटेड देता हूं, जैसे मान लीजिए शू, एक जूते की दुकान है, जूते स्लीपर सब कुछ है, उसके पास 31 मार्च को 100 शूज बचे रह गए। वो 100 जो जूते बचे हैं वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? फाइनल है। अभी भी कोई आया तो वो उसको शूज दे सकता है, तो वो क्या होगा? फाइनल। क्या हो गया बेटा? बिके नहीं वो बात अलग है, लेकिन रेडी टू सेल है ना, रेडी टू सेल है। कॉटन यूज बाय क्लोथ मिल, ये तो मैंने बता दिया था। कॉटन जो होता है वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा बेटा? दैट इज इंटरमीडिएट, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। वीट जो हाउस होल्ड यूज करता है वो तो आप जानते हैं। रेफ्रिजरेटर जो फर्म यूज कर रहा है, मान लो पेस पे हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, तो वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? फाइनल। क्यों? हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है कि उसके लिए लिया है? अरे जैसे आप आइसक्रीम की दुकान पे जाते हैं तो वो आइसक्रीम एक उसमें रखता है ना, बड़े से फ्रीजर में। अरे से हॉरिजॉन्टल फ्रीजर होता है कांति की नहीं होता है, जिसमें से आपको निकाल के तो अच्छी हवा भी आती है अब जो वो ओपन होता है तो, यस और नो? तो वो जो फ्रिज है या वो जो रेफ्रिजरेटर है वो रहत क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल की इंटरमीडिएट? फाइनल। उसका पर्पस क्या है? कंजम्पशन की इन्वेस्टमेंट। रक्षित क्या है बेटा उसका पर्पस? इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, शुगर यूज बाय स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान वाला शक्कर लेकर आया है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसका पर्पस है फर्दर प्रोडक्शन। क्या है बेटा? फर्दर प्रोडक्शन। विद दिस नोट हमने एग्जैक्ट 6:14 एक मिनट पहले खत्म किया आपके कहने। कल हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, 5 o'clock में शार्प आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।